कहते हैं कि आसमान में भी अगर सुराख करना हो तो पत्थर को भी पूरी तबीयत से उछालो। जी हाँ, अगर सफल होना है तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हों, उनका सामना हिम्मत से ही करना होगा। हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला भी आज ऐसी ही हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई है। दिव्यांग होने के बाद भी अपनी मेहनत, लगन और कठिन दौर से गुजरते हुए शर्मिला ने कॉमनवेल्थ गेम्स तक का सफर तय कर लिया है और पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई है। इतना ही नहीं, उनके इस उपलब्धि पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शर्मिला से बातचीत कर उन्हें बधाई दी। आप हरियाणा से हैं तो खेलकूद में तो हरियाणा होता ही होता है। अच्छा, आपने 34 साल की उम्र में खेलों में कैरियर शुरू की और आपने 2 साल में ही गोल्ड मेडल भी जीत कर दिखा दिया। शर्मिला जी, आपने जिस उम्र में खेलने की सोची, उसमें बहुत से लोगों के लिए खेल शुरू करना मुश्किल होता है। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर चुनौती आपके हौसले के आगे हार जाती है। आपका समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी बेटियों को आगे ले जाने का आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा। जिस लगन से आप काम कर रही है, आपकी बेटियों का जीवन भी वैसा ही उज्जवल बनेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद है। महेंद्रगढ़ के गांव छितरौली में जन्मी पैरा एथलीट शर्मिला का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। शर्मिला एक गरीब परिवार में जन्मी और पहली शादी में प्रताड़ना की भी शिकार हुई, लेकिन शर्मिला ने हिम्मत से सभी परिस्थितियों का सामना कर आज ये मुकाम हासिल किया। अब शर्मिला ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया, जिससे उनका परिवार भी काफी खुश है। शर्मिला इतना संकट काट के इस जगह पहुंच गई और खुशी का कोई अंतन पार नहीं। और हमारे 4 बच्चे हैं। शर्मिला दूसरे नंबर पर है और पढ़ाई में भी बचपन में बहुत होशियार थी सब बच्चों से। शादी करने के बाद हमने दामाद बहुत कल्ला मिला। बेटी ने 12 साल संकट काटा, 6 साल ससुराल रही, 2 बेटियां ने लेके हम ले आए, फिर 6 साल हमारे रही। हमने फिर दूसरी शादी कर दी, वो बहुत अच्छा मिला। उसने बेटी ने बहुत साथ दिया, उसने खेल का रास्ता दिखाया। हमने पता नहीं था कि अपाहिज भी खेलते हैं, कि पहले कोई जिक्र भी नहीं सुना था कि नहीं था। उस दामाद ने खिलाई है बेटी। वहीं पैरा एथलीट शर्मिला का कहना है कि उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ा, अनेक कठिन दौर से गुजरना पड़ा और आज वो इस मुकाम पर हैं कि 28 जुलाई को वो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बनने जा रही हैं। शर्मिला ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार का उन्हें काफी सहयोग मिला, जिसकी वो तहे दिल से आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मेरे से बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा हौसला बढ़ गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं 28 जुलाई को खेलने के लिए जा रही हूँ। 6 अगस्त को मेरा इवेंट गेम है। हरियाणा सरकार हमें बहुत मदद करती है और मेरा कोच टेकचंद है। मैं 2020 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2 नेशनल मेडल खेले हैं, नेशनल में रिकॉर्ड भी बनाया है। और मेरे कोच टेकचंद मुझे दोनों टाइम 4-4 घंटे तुलाराम स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं अब कॉमनवेल्थ में जाऊंगी तो अपने देश के लिए मेडल लेके आऊंगी और अपना देश का नाम ऊंचा करूंगी। वहीं शर्मिला के इस उपलब्धि पर गांव में भी खुशी की लहर है। शर्मिला को पढ़ा चुके अध्यापक अजमेर सिंह ने भी शर्मिला को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि पर गर्व किया, तो वहीं अन्य लोगों ने भी इस उपलब्धि पर शर्मिला को बधाई दी और कहा कि ये पूरे देश की उपलब्धि है और हमें खुशी है कि हमारे गांव का नाम शर्मिला ने रोशन किया है। बहुत ही होनहार और लायक छात्रा रही है। उसका स्टार्टिंग से ही गेम में बड़ा इंटरेस्ट था और आज पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है कि गांव की बेटी हरियाणा में सिर्फ अकेली का उसका चयन हुआ है और हैंडीकैप्ड होते हुए भी वो आज इस बुलंदी पर गई है। सच्चाई में, सही अर्थों में हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। शर्मिला के हौसले और जज्बे को प्रधानमंत्री के साथ अब पूरा देश सलाम कर रहा है और अब पूरे देश को
शर्मिला से पदक की उम्मीद है और उम्मीद यही है कि शर्मिला पूरे देश की उम्मीदों का मान जरूर रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।